सतर सिंह पुनिया के कातिलों को और प्रशासन वाले जो झूठी चाराना कागज पर एप्लीकेशन लिख के लड़की उसका परिवार जो दे गया उनसे के ऊपर कार्रवाई कर। इसमें या तो कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है या पैसे खा रखे हैं। लेकिन हमने जो उनसे सवाल किए गिरफ्तारी को लेकर उसमें एसपी साहब हमने मजबूर से दिखाई। बेखौफ होकर जिन लोगों ने एक आदमी को जिसका कोई कसूर नहीं था उसको मरने पे ऐसे में मरने पर आकस्मिक मरने पर मजबूर कर दिया, ऐसे हत्यारे किसी भी कीमत पर बदले नहीं चाहिए। एसपी साहब ने तो हफ्ता 10 दिन का नाम लिया, हमारी खाप पंचायत ने फिर भी सामाजिक सौहार्द बरतते हुए 1 हफ्ते का टाइम दिया है। एसपी का डीसी कैथल का घेराव करेंगे और यहाँ पर पड़ाव लगाएंगे। इस प्रकरण में अगर जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का एसपी और यहाँ का डीसी की भूमिका भी हमें संदिग्ध दिखाई देती है। नमस्कार, फिलहाल कैथल के सचिवालय से लाइव जुड़ चुका हूं। कुछ दिन पहले कैथल के पुराने फाइनेंसर चतर सिंह पुनिया द्वारा सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली और उसमें 4 लोगों के नाम जो है वो दर्शाए गए थे, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी को लेकर पुनिया खाप के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं वो आज कैथल में पहुंचे हैं और एसपी से मुलाकात की है। साफ तौर पर मांग है कि अब तक आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। क्या पुलिस पर किसी राजनीतिक दबाव है या पुलिस कहीं ना कहीं निराश है या कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो दबाव मान रही है। लेकिन एसपी महोदय से मिलने कुछ लोग गए हुए हैं। तमाम कैथल के सचिवालय की तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोग जो है अभी गिरफ्तारी को लेकर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग गए हैं उनसे भी मिलेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है और एसपी महोदय ने किस तरह का आश्वासन दिया गया है और उसके बाद पुनिया खाप क्या कुछ जो है वो आगे आने वाले समय में करेगी। इन तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे। जो लोग यहाँ पर पुनिया खाप के जो नेता, जो पदाधिकारी पहुँचे हैं उनसे जानेंगे। लेकिन साफ तौर पर मांग ये है कि जिन लोगों के सुसाइड नोट में नाम लिखे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। गिरफ्तार होंगे, हर हालत में उनको अपने कर्मों की सजा मिलेगी, ऐसा अल्टीमेटम हमने प्रशासन को दिया है। और हमारी सारी ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं शमशेर सिंह नंबरदार जी, उनके नेतृत्व में हम विश्वास दिलाते हैं कि जरूर इस परिवार को हर हालत में न्याय दिलाएंगे और इस परिवार को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी हरियाणा का हमारा जो भाईचारा है आज इस परिवार के साथ है, दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शमशेर सिंह, अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप का हरियाणा का प्रधान हूँ। आज कैथल पहुंचे हैं, क्या एसपी साहब से मिले हैं गिरफ्तारी को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो हमारे बाबूजी स्वर्गीय श्री चतर सिंह जी ने हमारी पुनिया खाप का प्रतिनिधि मंडल को निमंत्रित किया था इस मामले को लेकर के। 10 दिन पहले हम कैथल आए थे, उन्होंने सारी ट्रेजेडी हमारे को बताई थी। शास्त्री जी भी थे, हमारे खाप के उप प्रधान श्री नुनियाराम जी, हमारे खाप के प्रवक्ता भाई जितेंद्र जी, हम सारे साथी साथ में थे और वो बड़े बेबस प्रतीत हो रहे थे। हम आश्वासन दे के गए थे जी आपको घबराना नहीं, आपको न्याय मिलेगा। मिला भाई 2 बार झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए, मैं बाहर कैसे निकलूँ? माँ जी आपको न्याय मिलेगा, आपको घबराना नहीं। और प्रशासन वाले जो झूठी चाराना कागज पर एप्लीकेशन लिख के लड़की उसका परिवार जो दे गया उनसे के ऊपर कार्रवाई करने लगे। आज हमारा बंदा चला गया, उसके लिए टाइम मांग रहा है एसपी। इसमें या तो कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है या पैसे खा रखे हैं। लेकिन चतर सिंह पुनिया कोई अल्पसंख्यक नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, कोई अकेला नहीं है और वो गलत आदमी नहीं थे। इनका परिवार गलत परिवार नहीं है। लगातार इन्होंने पॉजिटिविटी बनाई रखी। एक सामाजिक इंसान जो होता है, नहीं सामाजिक सौहार्द रखने वाला, चतर सिंह जी का व्यवहार इस प्रकार था। बेटे का पुत्र वधू का घर नहीं बच रहा था, वो लगातार पूरे पॉजिटिव रहते हुए इस मामले को लगातार सुलझा रहे थे। बहू ने और बेटे ने अंदर खाते तलाक कर लिया था, उस तलाक को भी दोबारा जुड़वा चतर सिंह जी ने। उनको क्या पता था ये हमारी सेहत मेरी जान का जोखिम मैं घर में दोबारा लेकर के आ रहा हूँ पुत्र वधू के रूप में। वो चतर सिंह जी के प्रयास से दोबारा बहू इनके घर के अंदर आई थी। उसके बाद भी इन्होंने कितना बढ़िया फैसला लिया। भाई लड़की वाला पुत्र वधू का जो रिश्तेदार है कैथल के अंदर ही दूसरी कॉलोनी के अंदर, उस रिश्तेदार के मकान के अंदर ऊपर अपनी पुत्र वधू को, बेटे को शिफ्ट कर दिया और खर्चे की जिम्मेदारी खुद ने ले ली। मैं सारा खर्चा दूंगा, आप अमन चैन से बच के दिखाओ। लेकिन वहाँ पर भी क्योंकि वो लड़की के मंसूबे अलग थे और परिवार को लगातार टॉर्चर करते रहे
उनके मंसूबे और ही थे। और तो हम ज़्यादा ब्लेम क्या करेंगे उनको। वहाँ पर भी झगड़ा किया, दोबारा चतर सिंह जी को बुलाया गया, चतर सिंह जी की घरवाली और चतर सिंह जी लड़के को और पुत्र वधू को वहाँ पर समझाने के लिए गए। ये परिप्लान था। वहाँ पर जाते उनके ऊपर दोबारा फिर 376 का बुजुर्ग आदमी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। इससे आहत होकर के और प्रशासन की तरफ से भी किसी प्रकार का बढ़िया न्यायप्रिय निर्णय न होने के कारण उन्होंने सुसाइड किया और सुसाइड नोट लिख करके गए, जो लगातार 4 सालों से जब से बेटे की शादी हुई थी वो परिवार जो चहल परिवार है, बलबीर, दलबीर और कुलबीर और उनकी ये बेटी और एक उसकी पुत्र वधू की ताई, वो पांचों के पांचों लगातार इस सारे परिवार को टॉर्चर कर रहे थे, चरित्र हनन का कार्य कर रहे थे। पुलिस की तरफ से अब तक कितनी कार्रवाई हुई? क्या पुलिस की तरफ से अब तक कार्रवाई चतर सिंह के जाने के बाद में 0 है। एसपी साहब ने ये बोला सुसाइड नोट का जो कागज होता है उसको लीगली कानूनी रूप से टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है, लेकिन हमने जो उनसे सवाल किए गिरफ्तारी को लेकर उसमें एसपी साहब हमने मजबूर से दिखाई दिए। तो अब क्या कहा एसपी साहब ने? अब मिले हो आप? एसपी साहब ने तो हफ्ता 10 दिन का नाम लिया। हमारी खाप पंचायत ने फिर भी सामाजिक सौहार्द बरतते हुए 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर 5 कातिल जिनका चतर सिंह जी नाम लिख करके सुसाइड में गए हैं उनको इन बिटवीन 7 डेज गिरफ्तार किया जाए। और उन्होंने हमारे को तसल्ली दी है ऐसा ही होगा, वरना तमाम हरियाणा का पुनिया समाज, हमारी लगभग 20-25 जातियों के अंदर सीधी एंट्री है। हम किसी जाति पाति में विश्वास नहीं रखते और चतर सिंह और उसके परिवार को दिवंगत आत्मा को न्याय दिलवाने के लिए हम एसपी का डीसी कैथल का घेराव करेंगे और यहाँ पर पड़ाव लगाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। इस सारे प्रकरण में अगर जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का एसपी और यहाँ का डीसी की भूमिका भी हमें संदिग्ध दिखाई देती है। हम इनको भी पार्टी बनाने से गुरेज नहीं करेंगे अगर जल्दी न्याय नहीं मिला तो। एडवोकेट जितेंद्र छात्र, अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुण्य खाप का प्रवक्ता हूँ। क्या लगता है अभी तक इस मामले में कितनी कार्रवाई की है पुलिस ने? देखिए, एक दिवंगत आत्मा चतर सिंह पुनिया हमारे बीच से चले गए हैं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिए हम कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक और प्रशासन जिम्मेदार हैं कि एक आदमी को कहीं नहीं लगा कि उसको न्याय मिलेगा, इसलिए उसको इस प्रकार का कदम चूमना पड़ा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है आज इस युग में भी अगर कोई आदमी इस प्रकार से तंग होकर, बेबस होकर और ऐसा लगता है कि उसको न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी लाचारी है। ये एक प्रश्न चिन्ह है हमारी न्यायिक व्यवस्था पर भी और प्रशासनिक व्यवस्था भी। उस आदमी को सुसाइड करना पड़ा। आप वकील हैं पेशे से, जो सुसाइड नोट लिख कर गए हैं उसमें कितनी जल्दी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी? देखिए, अगर इसी प्रकार के एक और मामले की हम बात करें, आज पेपर में छपी है, उसमें भी 306 लगी हुई है और उसमें बिना किसी नोट के, बिना किसी एफएसएल इन्वेस्टिगेशन के उसमें 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मामले को दबाया जा रहा है, लेकिन हम प्रशासन को चेताते हैं कि हमारी हरियाणा प्रदेश की सर्वजातीय पुनिया खाप इस मामले को दबने नहीं देगी और इस पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाएंगे। और जितने भी सुसाइड नोट में जिनके नाम है, हम प्रशासन से तुरंत आग्रह करते हैं कि तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि इस प्रकार से बेखौफ होकर जिन लोगों ने एक आदमी को जिसका कोई कसूर नहीं था उसको मरने पे, ऐसे में मरने पर, आकस्मिक मरने पर मजबूर कर दिया, ऐसे हत्यारे किसी भी कीमत पर बचने नहीं चाहिए। उनकी पुत्र वधू भी जो है वो सामने आई थी एक चैनल के सामने, वो भी तथ्य दिखा रही थी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा किया गया। देखिए, जहाँ तक पुत्र वधू की बात है, इस प्रकार से हमारा जो भाई था इसने हमारी इस पुनिया खाप को एक बार बुलाया था कि भाई ऐसी ऐसी बात हो रही है। हम पूरा भरोसा भी दे के गए थे, अगर आप बुलाओगे तो हम आएंगे, हम आपके साथ हैं। उसी पुत्र वधू ने, एक हमारे पास और एप्लीकेशन है जिसमें कहा कि मेरे पिताजी के और अन्य के कहने पर मैंने जानबूझकर ऐसे मन घंटे और झूठे आरोप मेरे ससुर पर लगाए थे, जबकि मैं उससे बसना चाहती थी मेरे पति के साथ। मैंने जानबूझ के ऐसे लगाए हैं और जांच एजेंसी तो पुलिस है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी जो पहली एफआईआर पुत्र वधू के द्वारा स्वर्गीय चतर सिंह पर जो आरोप लगाए गए थे वो जांच में तथ्यहीन और निराधार पाए गए और बिल्कुल झूठा मुकदमा बिल्कुल पाया गया। तो ऐसा क्यों किया गया था? कहा कि ये मैंने मेरे घर वालों के कहने पे कही, कुछ लिखित में है या मौखिक रूप से? बिल्कुल लिखित में है जी, क्योंकि एज एन एडवोकेट में बिना रिटर्न के कोई करता ही नहीं, तथ्य पे बात करता हूँ। बिल्कुल रिटर्न में है, 3रा पन्ना है जी, ये रहा, लो जी।
ये है जो उसने कहा था कि मैंने सब ये आरोप मेरे परिवार के दबाव में, मेरे पिताजी के रिश्तेदारों को कहने में दबाव में लगाए गए थे। ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा क्यों किया गया, कुछ इस बारे में पता लगा क्या ब्लैकमेलिंग का कुछ था या कुछ और काम? देखिए, जहाँ तक ब्लैकमेलिंग की बात है, जब से शादी हुई थी तब से ही ये परिवार टॉर्चर इस परिवार को, हमारे दिवंगत आत्मा को करता रहा था। चतर सिंह पुनिया तो आखिरी दम तक को काफ़ी कोशिश की कि घर बसा रहे, और हम भी सामाजिक आदमी होने के नाते आखिरी दम तक ये चाहते कि घर बसा रहे। और ये देखो, इधर देखो। इसके पिताजी ने, कुलबीर चहल ने, ये 30 रुपये बैंक की रिकॉर्ड कॉपी है, इनसे लिए थे 10 दिन के कह के। उसके बाद 4-5 महीने बाद पैसे दिए, बड़े टरकाता रहा, लेकिन दबाव के कारण फिर बाद में पैसे दिए। कितने पैसे हैं? 30 लाख रुपए और 5 लाख रुपए एक ले चुके हैं, और अब भी डिमांड थी इनके पैसों की। तो लगातार जहाँ तक लगता है ये ब्लैकमेलिंग हो रहा था परिवार, और इस ब्लैकमेलिंग के कारण और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते रहने के कारण ही इस प्रकार का आघात स्वर्गीय चतर सिंह पुनिया को उठाना पड़ा। और हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी आगे से ऐसा ना करे, अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो। इसलिए आग्रह और प्रार्थना प्रशासन से कि कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनको अपनी सजा दिलाने का काम करे प्रशासन। 1 हफ्ते बाद क्या कदम उठाया जाएगा अगर ये मानते नहीं है तो? पुनिया खाप या पड़ाव डालेगी और जिला प्रशासन का घेराव किया जाएगा अगर 1 हफ्ते तक इन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं किया। और ये तलाक भी ले चुकी थी। ये जो बेटा था हमारा और हमारी पुत्र वधू, वो ये देखो तलाक भी ले चुके थे ये, उसके बाद भी घर बसा। चतर सिंह पुनिया ने तो उसके बाद भी दिवंगत आत्मा को घर बसाने की पूरी कोशिश की। इनकी रिश्तेदारों में मकान दिलवाया, खुद किराया दिया, खर्चा दिया कि इनका घर बस जाए, तलाक के बावजूद भी। ये तथ्य है। और मीडिया बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि सच्चाई को उजागर करें समाज में। थैंक यू, जय हिंद सब।